सो ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक एवरीवन। एंड फाइनली हम आ चुके हैं आपका लास्ट गाइड का वीडियो लेकर। ये वाला जो वीडियो है आपको इस बार जो एसएसटी का पेपर होने वाला है उसमें आपको थोड़ा आपकी जो स्टडी की जो आपकी डायरेक्शन है, आपको एक डायरेक्शन देगा कि आपको किस वे में जो है चीज़ों को स्टडी करना चाहिए। आई एम श्योर आपको ये चीज़ पता होगी कि T2 से आपके 35 मार्क्स आते हैं एंड जो U3 होता है इससे आपके 5 मार्क्स आते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जिससे जो है आपको सबसे पहले ये इस चीज़ का पता होना चाहिए आपको कि 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिलते हैं, 35 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। एंड यहाँ पे अगर बात करें हम सेकंड जो T2 के 35 मार्क्स हैं, इसमें से हिस्ट्री के जो है आपको देखने को मिलेंगे सिविक्स एंड जियोग्राफी के 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका रहता है, ठीक है ना। इस तरह हम जो है हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये वाला जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, ठीक है ना। ये वाला आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगर फिर हम इस तरह से पॉलिटी की बात करें तो ये वाले दो जो है अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप ये सिविक्स वाले सेक्शन में से पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड लॉ एंड सोशल जस्टिस, ठीक है ना। आप इस तरह से देख सकते हैं, ऊपर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा कम, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर जो यहाँ पे है इन पे आपको ज़्यादा वेटेज देखने को मिलेगी। पहले वाले पेपर से ये वाला जो पेपर है इसके अंदर जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि मैं पहले से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो आपके जो यहाँ पे मॉडल पेपर हमने डिस्कस किया था इसके एंड पे आपको कुछ लर्निंग आउटकम्स दे रखे हैं, ठीक है ना। लर्निंग आउटकम्स आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप इनको एक बार नज़र दे दीजिए। अगर आपके पास टाइम है, नहीं है तो जस्ट आप जो है उस स्टडी करिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप स्टडी करिए, ठीक है। लर्निंग आउटकम्स का होना ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनर ओवरऑल आपके लर्निंग आउटकम्स ही चेक करना चाहता है, ठीक है। चलिए तो आते हैं ऊपर, हम देखते हैं ये वाला जो पेपर है, ऐसा जो मॉडल पेपर है इस बेस पे आपका कश्मीर वाला पेपर आने वाला है। एंड ये वाला जो पेपर है जहाँ पे जो है ये वाला पेपर, एक बार मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास नहीं होगा तो मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। ये वाला ऐसा पेपर जो है ओल्ड पैटर्न वाला, सिर्फ इस वाले को बीच में छोड़ के, ये जो बीच में है इसने लिखा हुआ है कि 60%, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पिछले साल का था तो इसलिए इस पर लिखा हुआ है। बाकी जो है पेपर आपका सेम ही रहने वाला है। ये वाला है जम्मू डिवीजन का पेपर, ठीक है ना। जम्मू डिवीज़न का पेपर है ये वाला राइट। जस्ट आप इसको गो थ्रो कर सकते हैं। ठीक है ना, ये वाला है जम्मू डिवीज़न का पेपर। एंड यहाँ पे ये वाला जो है कश्मीर डिवीज़न का नए वाला मॉडल पेपर है जो आपको एग्ज़ाम के अंदर आना है, जिसके लिए आप प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए हम ऊपर जाते हैं एंड देखते हैं कि आपको आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एंड किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। पहले ही मैं बताता चलूँ कि मैं कोई गैस नहीं दे रहा एंड ना ही हम गैस देते ही, स्पेशली मैं नहीं देता गैस, जस्ट क्योंकि गैस अपने आप में मिसगाइडिंग होता है, ठीक है ना। आपको स्पून फीडिंग की आदत हो जाती है एंड फ्यूचर में ये जो है आपका करियर पूरा बर्बाद कर सकता है गैस, ठीक है। चलिए आप खुद से करिए, कुछ थोड़ा बहुत करिए, जो भी करिए, जस्ट हम आपको गाइड कर सकते हैं एंड आप देखिए कि किस तरह चीज़ों को हम करते हैं। चलिए इसके अंदर अगर इस पेपर के अंदर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका सेक्शन ए है, क्योंकि इसके अंदर आपको 10 ऑब्जेक्टिव्स मिलने जा रहे हैं। डायरेक्ट 10 ऑब्जेक्टिव्स, मतलब आप समझ सकते हैं 40 मार्क्स में से 10 आपको ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलेंगे, तो इट्स ए ग्रेट थिंग, ठीक है ना। जी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि 10 ऑब्जेक्टिव आपको एक सिंगल शॉट में देखने को मिलेंगे। एंड जो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं इनको टैकल करना बहुत इजी होता है, वेरी इजी होता है, ठीक है ना। वेरी इजी का ये मतलब नहीं कि आप जाएंगे यूट्यूब पे एंड ढूंढना शुरू कर देंगे कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, या गूगल पे जाएंगे सर्च करेंगे आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। कभी भी आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिलेंगे, वो वाले ऑब्जेक्टिव्स आपको नहीं मिलेंगे जो आपको एग्जाम के अंदर आएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए मैं पहले ही जैसे बताता रहा हूँ, आपके 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स जो होते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू आपके 5 मार्क्स 3 मार्क्स, ठीक है ना। क्योंकि जो एक्चुअल में जो है 5-3 मार्क्स से फिर भी आपके जब क्वेश्चन करने के बाद भी आपके 1-2 मार्क्स कट जाते हैं, बट जब आप 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो एग्जामिनर आपके क्वेश्चन नहीं काटता, आपको फुल देता है, ठीक है। इसमें आपको एज जो है मिलता है, तो इसलिए जो है छोटे मार्क्स जो होते हैं उनको छोटा मत समझिए, वो आपके साथ जो है बहुत ही ज़्यादा जो है आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड अदर थिंग जो मैंने कही थी कि आपको जो है पहले तो एक ऑब्जेक्टिव्स पे आपको फोकस करना है, एंड बट ऑब्जेक्टिव्स पे आप किस तरह फोकस करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपकी जो बुक की एक्सरसाइज है एंड पे, जिस तरह ये मैंने रखा है आपका जियोग्राफी का बुक पूरा ओपन करके रखा है, ये आपका देखेंगे, ये वाला है आपका बुक, ये वाला आपका हिस्ट्री का बुक है, राइट। एंड ये वाला बुक आप देखेंगे ये आपका सिविक्स का बुक है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का बुक है ये आपका, ठीक है। आई एम श्योर आपने ये देखा होगा, ये वाले बुक्स आपके पास होंगे, ये वाले बुक्स हैं, ठीक है। क्या नाम है इस बुक का, लेट मी चेक इट, सोशल, राइट।
पहले जाना होगा एंड आई हैव टू चेक इट कि ये पॉलिटिकल साइंस है आपकी, ठीक है, जिसको आप स्विक्स कहते हैं, ये वो वाली बुक है आपकी, ठीक है। तो ये वाली सोशल साइंस, ठीक है, ये वाली बुक है। तो तीनों बुक हैं जो आपको, इन तीनों बुक से जो है अपना जो है, पहले मैंने आपको चैप्टर बता दिए कि आपके जो है 3 चैप्टर हैं एंड 2 चैप्टर हैं, ठीक है। वेटेज आपको किस किस को देखनी है ये भी आपको मैंने दिखा दिया। एंड जो नेक्स्ट चीज़ जिस पे आपको फोकस करना है वो है आपके ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले आपको जो है ऑब्जेक्टिव्स का फोकस रखना है। उसके बाद जो है आपके ये वाले जो दूसरे क्वेश्चंस के, ठीक है ना, ये जिस तरह से आपके क्वेश्चंस के, ये वाले क्वेश्चंस आप जनरली देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके मेजरली जो आए हैं, मेजरली ये वाले क्वेश्चंस जो हैं आपके, ये वाले आपके आए हैं बुक की एक्सरसाइज से, ठीक है ना। देखिए ये साइंस वाला पेपर आपको नहीं है जिसमें जो है कॉन्सेप्ट, चाहे आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन लिखा हो या ना लिखा हो, एग्जामिनर पूछ लेता था, बट यहाँ पे एग्जामिनर क्या करेगा, जनरली आपकी जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन दिए हैं उन्हीं को पूछेगा, ठीक है ना। उनको ज़्यादा पूछने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन के, मैं अभी उन्हीं को चेक कर रहा था, एग्जामिनर ने जो है ऑलरेडी आपकी जो बुक लिखने वाला है उसने आपके जो है एंड पे जो है क्वेश्चन पूछे थे, एंड एग्जामिनर ज़्यादातर क्वेश्चंस उन्हीं में से बनाएगा। अगर उनको थोड़ा टिल्ट भी करेगा, उन क्वेश्चंस को अगर इधर उधर घुमाएगा भी थोड़ा भी, स्टिल आप जो है आपको एज जो है मिलेगा, ठीक है ना। और सिर्फ आपको समझना है कि आप क्वेश्चन को अगर गैस कर पाते हैं, क्वेश्चन को इजीली कर पाते हैं, एंड आप जो है क्वेश्चन को समझ पाएंगे, तो एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन आपने जो है प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है, वो आपको वहाँ पे हेल्प कर देंगे। मैं ऊपर चलता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कुछ कि किस तरह से आपने जो है अपने चैप्टर पे फोकस करना है। लेट मी कम हियर, ठीक है, एक बार इंडस्ट्रीज ऑफ JNK एंड लद्दाख, इंडस्ट्रीज ऑफ JNK एंड लद्दाख जो है ये आपका ज्योग्राफी वाला चैप्टर है। देखिए इसमें से जो है ये वाली एक्सरसाइज जो एंड पे दी है ये वाली इंपॉर्टेंट है। इस तरह इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप देखेंगे ये वाला पेपर मास जो है, पेपर मैश ये वाला जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप सबसे पहले जो है फोकस पे रखेंगे। ये वाला आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। देखिए इसमें यहाँ पे जो है टोटल क्वेश्चन 5 दी, अपने आप में इतने बड़े हैं नहीं, ठीक है ना। आपको एट मैक्स क्या करना है, इनमें से बहुत छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं, छोटे आंसर जो होते हैं वो याद करने हैं, पूरे 10-15 मार्क्स के नहीं याद करने, ठीक है ना। कुछ इसमें से जो है जिस तरह इंपॉर्टेंट जो वाले होंगे उनको आप प्रायोरिटी देंगे, जो इतने उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन मुझे लगता है बहुत कम आपके पास ये वाले क्वेश्चन के, ठीक है ना, शॉर्ट याद करने हैं, छोटे कम याद करने हैं, मगर ये आपको जो है हेल्प करेंगे अल्टीमेटली। जिस तरह ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनर जो है पूछ सकता है, टूरिज्म के रिलेटेड पूछ सकता है, हैंडीक्राफ्ट्स के रिलेटेड जो है पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे 2 भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर उनको भी पूछ सकता है, ठीक है ना। या इनको थोड़ा इधर उधर घुमा के भी पूछ सकता है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके नीचे ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड जो नीचे फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, ठीक है ना, ये भी आपको काम करेंगे। अकॉर्डिंगली जो है आपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे जाना है। ह्यूमन रिसोर्सेज पे आपने देखना है किस तरह जो है पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करते हैं। पॉपुलेशन पैरामीटर्स क्या होते हैं, जिस तरह ये वाला क्वेश्चन है आपका, पॉपुलेशन पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ये वाले आपके कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है ना। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जिस तरह ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये वाला जिस तरह है, इस तरह से आपका माइग्रेशन जो है इसमें नहीं लिखा हुआ, जहाँ पे माइग्रेशन आपका कॉन्सेप्ट नहीं लिखा हुआ, माइग्रेशन आपको पूछ सकता है, माइग्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। इमिग्रेशन क्या होता है, इमिग्रेशन, जब आई से इमिग्रेशन होगा, आई का मतलब होता है इन का मतलब होता है अंदर आना, मतलब मुल्क के अंदर कोई आ रहा है तो हम इसको कहेंगे इमिग्रेशन। कौन से वाला, IMMI वाला इमिग्रेशन। अगर ई से लिखा हो कभी इमिग्रेशन, इसका मतलब है कोई कंट्री से बाहर जा रहा है, क्योंकि इसके साथ आई नहीं है, मैंने इसको इसी तरह याद रखा है। मतलब कंट्री के बाहर कोई जा रहा होगा हम उसको बोलते हैं ई वाला इमिग्रेशन, कोई कंट्री के अंदर आ रहा हो हम उसको बोलते हैं आई वाला इमिग्रेशन। माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने को हम माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। और कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं आदमी की पॉपुलेशन को डिटरमाइन करते हैं, या फैक्टर्स जो है पॉपुलेशन को डिटरमाइन करते हैं, या पॉपुलेशन पैरामीटर्स जो हैं, ठीक है ना। ये वाली जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं बनाते हैं। उसके अलावा ये वाले जो क्वेश्चंस के ये आपको जो ऑलमोस्ट जो है सभी देखने हैं, ठीक है ना, सभी देखने हैं। एंड उसके बाद जो है टीचर ऑब्जेक्टिव्स तो देखने हैं, मैंने पहले ही आपको बताया कि ये वाले जो है आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। जस्ट आप जो है एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं।
ठीक है ना। बुक आप अगर पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स करने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप जो है चैप्टर्स को एक बार खुद रीडिंग दीजिए, ठीक है ना। कभी भी ऑब्जेक्टिव आपका इससे बाहर नहीं आएगा। एग्जामिनर जब भी आपका ऑब्जेक्टिव्स डालता है वो इस बुक से डालता है, ना कि गूगल और यूट्यूब से देख के आपको जो है वो डालेगा क्वेश्चन और वो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट बुक जो है आपकी हिस्ट्री की। हिस्ट्री के अंदर मैंने बोला ये वाला जो है आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। ये है आई थी आपका हिस्ट्री है ये, ओके। तो जिस तरह ये है आपका मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, ये वाला आपका चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर आप जो जाएंगे नीचे एंड देखेंगे ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर जो है आपकी ऑलमोस्ट जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो है कवर होती है इसके अंदर, स्पेशली फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम जो है वो वाला इसके अंदर कवर होता है। तो इसके अंदर जिस तरह कोई चीज़ें हाईलाइट कर रखी है इसने, जिस तरह सोवरियन कर रखा है इसने, ठीक है ना, सार्वजनिक सभा जो है जिस तरह से, या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है ना। जब आप देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट जो है आपका सवाल पूछ सकता है वो पार्टीशन पे, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है ना, या स्वदेशी मूवमेंट जो इसके साथ जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। इस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुई थी, कैसे ख़त्म हुई, छोरा छोरी इस इंसिडेंट इसके साथ रिलेटेड है। या जिस तरह से रावलाट एक्ट जो है एक और इम्पॉर्टेंट जो है इसके साथ जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस, इसी सिविल डिसोबीडियंस के अंदर आता है डैंडी मार्च, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही, उससे पहले थोड़ा हमारा आता है अगस्त रेजोल्यूशन, जिसमें पाकिस्तान की डिमांड की गई थी। तो ये वाले जो है इनसे आपके ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे एंड बड़े क्वेश्चंस भी बनेंगे फिर, ठीक है ना। इसी के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट जो है हमारा एक कॉन्सेप्ट बनता है मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स का, ठीक है ना। मॉडरेट्स क्या हुआ करते थे, ठीक है ना, वो किस तरह से एक्सट्रीमिस्ट से जो है डिफरेंट थे थोड़ा। ये वाली चीज़ें जो है आपको इनकी में से आपको देखने को मिलेंगी। इस चैप्टर को जो है आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने क्या कहा कि आपको जो है एंड पे, जो इसके एंड पे दी गई एक्सरसाइज है आपको उसको जो है करना है, ठीक है ना। जनरली जो है चाहे वो किस तरह से भी डाले, बट जो है इस बार जो है मुझे पर्सनली लगता है कि ज़्यादा जो है आपके एक्सरसाइज बेस्ड होंगे। अगर इसके बाहर भी कुछ होगा तो जस्ट वो जो है आप जो है उसको थोड़ा जो भी आपने याद किया होगा आप वही उसी को लिखेंगे, बट थोड़ा अंडरस्टैंड करके कि इसमें कौन सा परफेक्ट है, ठीक है। ये हो गया आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर। अकॉर्डिंगली जो है हिस्ट्री का आपने जो आपका दूसरा चैप्टर होगा ये वाला, जिस तरह मैं बताऊँ आपको, ये ऊपर है जिस तरह से, जहाँ से जिस तरह ये वाला क्वेश्चन है इसमें से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। या जिस तरह से ये वाला क्वेश्चन है आपका, इसमें से बड़ा क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये वाले जो दो क्वेश्चंस के ये मुझे पर्सनली जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ये वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप जो है पूरे करेंगे, बट कुछ जो है इसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऊपर आप देखेंगे तो ठीक है ना, ये वाले जो है एक एक लाइन के ये वाले क्वेश्चन है, आप इनको भी एक नज़र देंगे, क्योंकि इसमें से एक नंबर जो ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये वाले जिस तरह से हैं ये वाले अपने आप में थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो आप इसको जो है रहने दे सकते हैं बस, ठीक है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे देखें तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमें जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम्स इंडिया फेस कर रहा था, ये वाला जो है इसमें एक दो प्रॉब्लम्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इंडिपेंडेंस के टाइम की अगर बात करें तो उस वक्त हमने सबसे पहले जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, जिस बॉडी ने, उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, राइट। एंड प्लानिंग डेवलपमेंट का बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि उसके बाद प्लानिंग डेवलपमेंट हमने जो है एक बॉडी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई जो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट को है जो देखता था, ठीक है ना। बाकी ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं फिलअप्स हैं ये वाली जो है आपको करने हैं। रोल ऑफ जिस तरह प्लानिंग कमीशन आपको पूछ सकता है, नेम 3 प्रॉब्लम्स एट इंडिपेंडेंस, ये वाले दो ही क्वेश्चन हैं इस वाली एक्सरसाइज के अंदर जो आपको कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला जो है जिस तरह से आई थिंक मॉडल पेपर के अंदर उसने ये वाला क्वेश्चन पूछा था, ये वाला भी है जो पूछ सकता है। बहुत कम क्वेश्चंस हैं, आपको इन नटशेल जो मैं बताऊं, ठीक है ना। जस्ट ये वाली जो एक्सरसाइजेस हैं आपको अच्छे थ्रोली पढ़नी है और बुक को रीडिंग लगा के रखनी है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है इससे आपका जो है काम हो जाएगा। बाकी गैसेस वैसेस जो होंगे, ठीक है ना, कहीं से आपको मिलते हैं, वेल आप पढ़ लीजिए उनको, ठीक है ना। बट आई डोंट थिंक कि गैसेस आपको एट द एंड ऑफ द डे जो है काम करने वाले हैं, अगर आपका जो कोर है वो स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। इस तरह से जो है बाकी चैप्टर्स को भी प्रिपेयर करेंगे। एंड 6 की हम बात करें, पब्लिक फैसिलिटीज, लॉ एंड सोशल जस्टिस, ठीक है ना।
तो पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंदर एंड लॉ एंड सोशल जस्टिस वाले जो आपके चैप्टर्स हैं, आपने इनकी भी एक्सरसाइजेज जो हैं इनको प्रॉपरली करना है। जिस तरह से हमारे जो है सोशल एक्सक्लूजन्स क्या होते हैं, ठीक है ना, पब्लिक फैसिलिटीज़ अपने आप में क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अनटचेबिलिटी वगैरह क्या होता है, ये चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। एंड जो है आपके क्वेश्चन जो हैं सिंपली जो है इस बार जो है पेपर आपका जो है ईजी होगा, बट प्रोवाइडेड ये कि आपने जो है बुक्स को जो है पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट्स को समझा होगा, ठीक है ना। आई थिंक रेहान सर ने आपको करवाए हैं ये वाले चैप्टर्स आपके T2 के, आप उनको एक बार को थ्रो कर सकते हैं, वो आपको ऑब्जेक्टिव्स में हेल्प करेंगे। एंड फर्दर जो है आपके जो दूसरे क्वेश्चन है, आप जो है इस बार बुक की एक्सरसाइजेस को जो है स्ट्रांगली जो है करके जाएंगे। ऑलमोस्ट सभी को आप करके जाइए, स्पेशली जो जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपका जो पेपर है अच्छा हो जाएगा। विद दिस हम जो है यहाँ से अलविदा लेंगे एंड मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय एंड एंजॉय।